जी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैनोनिकल को देखा था, रोबोट्स को देखा था, साइट मैप को देखा था, रीडायरेक्ट्स को देखा था, ऐसे ही है ना। और HTTP और HTTPS को भी देखा था। ठीक है। और हम एक और टॉपिक पढ़ने लगे थे, लेकिन आपकी बस हो गई थी, है ना। कौन सा था वो? 404 एरर। ये 404 एरर क्या होता है? ये प्रीवियसली जब मैं पढ़ा रहा था तो भी ये हमारे सामने आ रहा था। जब हम रोबोट्स की फ़ाइल देख रहे थे तो जिनकी रोबोट्स की फ़ाइल नहीं थी बनी हुई, उस पर भी 404 का एरर जनरेट हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 404 का एरर एक्चुअली कब जनरेट होता है? जब कोई फ़ाइल नहीं मिलती उसको, तो उस वक्त ये 404 का एरर जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, अब 404 का जो एरर जनरेट होना है, ये बहुत डेंजरस होता है आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे यूआरएल मौजूद हैं जो फॉलोएबल नहीं है। यानी अगर कोई क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा तो वो आगे से उस पेज पर चला जाएगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो ये रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है गूगल के ऊपर आपकी। सो गूगल ऐसी वेबसाइट को भी रैंक नहीं करता। इसलिए जब हम एसईओ कर रहे होते हैं, एसईओ ऑडिट कर रहे होते हैं, यानी हम देख रहे होते हैं कि भाई इस वेबसाइट में क्या क्या होने वाला है, तो हम 404 एरर को भी लोकेट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि भाई इस वेबसाइट पर कितने पेजेस हैं जो 404 एरर जनरेट कर रहे हैं, और अगर वो जनरेट कर रहे हैं तो फिर हम सबसे पहले उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें 404 एरर्स को ही रिजॉल्व करना है। अब 404 एरर्स को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है और कैसे रिजॉल्व करना है? वो सिंपल सी बात है कि भाई एरर पेजेस जनरेट हो रहे हैं, तो ये एरर पेजेस जनरेट हो क्यों रहे होंगे? लेकिन जब भी कोई पेज एरर क्रिएट करेगा तो बेसिकली वो लिंक है, ये तो आप सबको पता है। हाइपर लिंक ये है ना, मिसाल के तौर पर मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू पे भी अगर आप किसी अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो वो एक लिंक है, होम पे क्लिक करते हो तो वो भी एक लिंक है। तो आपका कोई पेज अगर फॉलो नहीं हो रहा, इट्स मीन लिंक फॉलो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई ये लिंक होता कहाँ कहाँ पर है। तो इसके दो सोर्सेज हैं, दो जगह हैं इसकी। पहली जगह हाइपर लिंक, एंकर का टैग। दूसरी जगह फिजिकल स्पेस, जहाँ पर इसको स्टोर किया हुआ हमने। यानी अगर मैंने लिखा ahref.abc.html, तो इसका मतलब क्या होगा कि abc.html के नाम से एक फाइल है जो डिस्क पर यानी मेरी होस्टिंग पर पड़ी होगी फाइनली। तो अब ये लिंक फॉलो क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो वो फाइल होस्टिंग पर उस नाम से नहीं पड़ी हुई, या फिर हाइपर लिंक में हम जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग है। यही वजह हो सकती है। इसका मतलब हमने जब भी ये चीज़ें क्रॉस चेक करनी होंगी तो हम इन दो चीज़ों को चेक करेंगे कि फिजिकल लोकेशन में उसका नाम गलत है या हाइपर लिंक में उसका नाम गलत है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि पीक सॉल्यूशन वालों ने क्या किया हुआ है, एडमिशन्स के वक्त ख़ास तौर पर ये एक अलग से सब डोमेन बना देते हैं, admissions.peaksolution.edu.pk है। ठीक है, एडमिशन क्लोज हो गए तो इन्होंने क्या किया, एडमिशन्स वाली जो फाइल है, HTML फाइल है, उसी को रिमूव कर दिया। अब अगर एडमिशन क्लोज होने के बाद कोई बंदा ये वाला URL लिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एरर जनरेट होगा। ये इसका इशू है, ये इसका इशू है। हाँ, ये हो सकता है कि वो वहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर दें फिर एक और फाइल के साथ जिस पे लिखा हो एडमिशन क्लोज्ड, ताकि एरर पेजेस जनरेट ना हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इसके लिए। अब इसकी एक एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी थी, और वो थी स्टार्स पे शायद हम गए थे। आ गया? अब मैं देख रहा हूँ कि रोबोट्स की फाइल, अब रोबोट्स की फाइल क्राउलर भी देखेगा ना आके, क्राउलर भी इसकी सर्च करेगा तो उसको क्या मिलेगा? 404 का एरर। इसका मतलब क्या है कि 404 के रोबोट्स की फाइल यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ उसका नाम गलत लिखा हुआ है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो भी गलत है। इसलिए कि क्राउलर ने जब भी आना है तो उसने हमेशा रोबोट्स की फाइल को यहाँ पर ढूंढना है। हाँ जी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको पढ़ लेते हैं कि इसके हमारे पास इसका हल क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखिए जी, 404 एरर वाली फाइल खुल गई है, मैं उसे खोल दूँ।
हाउ टू फाइंड एंड फिक्स योर 404 पेजेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं एसईओ ऑडिट करूंगा तो उस वक्त मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई 404 के एरर जनरेट तो नहीं हो रहे। अब सपोज करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेबसाइट मुश्तमिल है 50 फाइलों पर, तो छोटा टास्क है, हालांकि फिर भी बड़ा ही है लेकिन छोटा टास्क है। अगर हमारी वेबसाइट मुश्तमिल है 500 यूआरएल्स पर, या हमारी वेबसाइट मुश्तमिल है 1000 यूआरएल्स पर, जिसका क्या मतलब हुआ, फिर तो ये 404 का एरर चेक करना बहुत लंबा काम हो गया कि भाई इतनी सारी फाइलों को चेक करना पड़ेगा एक एक करके और रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। इसलिए ये काम करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, टूल्स की मदद से हम चेक करते हैं और वो टूल्स हमें बता देते हैं कि भाई 404 एरर जनरेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो किन फाइलों से हो रहा है। ठीक है, अब ये वाले जो टूल्स हैं देखें, इस कैटेगरी का मैंने क्या नाम लिखा हुआ है, फ्री ब्रोकन लिंक्स चेकर। यानी ये क्या करेगा, ब्रोकन लिंक्स चेक करके आपको देगा। एक दो दो इस फाइल में 2-3 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ये फाइल आपको मैंने दी हुई है, ठीक है, पीडीएफ की शक्ल में। ये ब्रोकन लिंक्स चेकर पे क्लिक करो, AHREF ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करो, या फिर डेड लिंक चेकर पे क्लिक करो। ये 3 मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसकी मदद से आप ब्रोकन लिंक्स को चेक कर सकते हो। जैसे मैं इस पर आया, ये पेज खुल गया AHREF का, और ये टूल जो है आप देख रहे हैं ये फ्री टूल है। AHREF को मुकम्मल यूज़ करना हो तो ये पेड टूल है और ये सबसे एक्सपेंसिव है AHREF, ठीक है। और ये टूल्स के साथ कभी नहीं मिलता, ये हमेशा अलहदा प्राइस पे ख़रीदना पड़ता है आपको, अलहदा से इंडिविजुअली से, और अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आकर हम उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है चेक। हुआ क्या नहीं हुआ, इस URL को कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C, चल नहीं रहा इस वक्त, कोई बात नहीं, दूसरे टूल को देख लेते हैं। इस पर आओ जरा पहले, ये सिक्योरिटी कोड आया हमारे पास B24VJ, ये टाइप करेंगे हम और फाइंड करेंगे। इस वक्त वो नहीं चल रहा, आप उस टूल को भी चेक कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में इसको दोबारा चेक करते हैं। उसको मैंने किया हुआ है, उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। आने शुरू हो गए। अब ये देखें, ये पेज जो बनी हुई हैं, ये जो HTML फाइलें बनी हुई हैं, ये तो हमने नहीं बनाई ना, मतलब ये SEO वाले बंदे ने नहीं बनाई हुई है, ये किसने काम किया हुआ है, डेवलपर ने किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनमें जो चेंजेस आएंगी, मैं ये सारा, या तो ये तरीका पूरे का पूरा उसको भेज दूंगा, या ये लिंक मैं उसको भेज दूंगा, या मैं इसकी PDF फाइल या इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजूंगा कि भाई ये वाले जो पेजेस हैं ये 404 के एरर्स जनरेट करने लगे हुए हैं, सो इन्हें आप रिजॉल्व करो। अब वो ये देखेगा कि भाई ये एरर आ क्यों रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला एरर आ रहा है, आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, NMD cat। आ गई फाइल खुल के मेरे सामने, क्या कहता है, पेज नॉट फाउंड। तो वो यही देखेगा कि मे बी ये फाइल डिलीट हो गई है या इसका URL चेंज कर दिया हुआ उन्होंने, एंकर में उसका नाम उसने मे बी चेंज कर दिया हो, ये भी वजह हो सकती है। इसमें देखें जरा, इसमें क्या कर रहा है बेचारा,
कर रहा है कि नहीं? ये इस वक्त चल नहीं रहा, ये बाद में चल जाएगा, आपको फिक्र ना कीजिए। चलो HTTPS हटा देते हैं। अच्छा, आपने इन चीज़ों की कोई परेशानी नहीं लेनी है। कुछ टूल्स होते हैं ना, नहीं कभी नहीं भी चल रहे होते हैं, थोड़ी देर पे चल पड़ेगा। ये अभी मैंने प्रीवियस क्लास में लोअर माल पे यही टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने इसी में टेस्ट करके दिया था, और वो वीडियो भी होगी। आपकी 2 क्लासेस जो है ना वो पैरेलल एक ही लेवल पे तकरीबन चल रही हैं, इधर भी और एक लोअर माल पे भी, तो एक जैसे कंटेंट चल रहे हैं उसमें SEO के ना। एक प्लेलिस्ट होगी 7 to 8 की, लोअर माल की, उसमें सेम वही SEO है जो आप पढ़ रहे हो, सिर्फ कभी आप आगे हो जाते हो, कभी वो आगे हो जाते हैं, लेकिन आजकल उनके भी यही टॉपिक्स हैं। चल पड़ा है, थोड़ा सा स्लो चला है लेकिन ऑन हो गया। बहरहाल उसने भी हमें बता दिया, नीचे उसने भी लिस्ट दिया। और एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि ये आपने एक टूल से चेक नहीं करना, मल्टीपल टूल से इन चीज़ों को चेक करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कोई, क्योंकि ये टूल्स हैं, याद रखें जो टूल्स हैं ना, इनकी रिलायबिलिटी 100% नहीं होती। जो आपके मैनुअल वर्क की रिलायबिलिटी है वो टूल्स की हो नहीं सकती है। इसलिए जब भी आपने कोई क्रॉस चेक करना होगा तो हमेशा एक से ज़्यादा जगहों से चेक करें, ठीक है? और फिर जिन जिन पेजेस पर ये देगा हम उन पर क्लिक करके भी देखेंगे। ये देखें आ गया। अब ये मैं उसको भेज दूंगा, मैं कहूँगा भाई ये तो बहुत खतरनाक काम है। हाँ, ये ऐसे ही है ना कि जैसे आपकी कंपनी खोली हुई है और आपका कोई क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है और आप उसको अपनी लोकेशन भेजते हैं और वो आगे से उस लोकेशन पर जाता है और आप गलत लोकेशन भेज दिए, आप वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो इससे तो आपका इंप्रेशन बहुत वीक होगा उसके ऊपर, बल्कि वो आपसे दोबारा रब्ता भी नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये तो फेक बंदा है। सो गूगल भी यही कंसिडर करने लगा हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इससे आपकी SEO बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो SEO ऑडिट शुरू करते हुए हम सबसे पहले देख रहे होते हैं कि भाई किसी के ऐसे URLs तो नहीं है जो गलत जगह पर रीडायरेक्ट हो रहे हों या वो URLs मौजूद ही ना हो। सो ये भी हो सकता है कि URLs रिमूव कर दी हों, तो जब इन्होंने URLs रिमूव किए हैं तो इन्हें हाइपर लिंक्स भी रिमूव करने चाहिए, क्योंकि उन हाइपर लिंक्स की वजह से तो वहाँ जा रहा है। तो अगर वो ये कहेगा कि नहीं भाई ये पेज की अब ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, यही कहेगा ना कि हमें वेबसाइट पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि भाई आप इनके फिर एंकर्स को भी रिमूव कर दें। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि SEO का हमारे पास एक फैक्टर हाइपर लिंक्स भी हैं, कि हमें एनीवेज अपनी वेबसाइट में हाइपर लिंक्स दिखाने हैं। बेसिकली हाइपर लिंक्स बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे हमारी रियल लाइफ में हमारे सोशल लिंक्स हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर हाइपर लिंक नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे सोशल इंगेजमेंट नज़र आ रही होगी, कि आपकी वेबसाइट की सोशल इंगेजमेंट है, ठीक है? आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। ये सिर्फ इस काम के लिए था कि हमने क्या करना है, 404 के एरर्स को जनरेट करना है, टेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक है, कोशिश करते हैं कि ऑन साइट SEO को हम जरा किसी साइट पर लगाएं जी। लिंक जूस, इसको डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में? नहीं किया, ठीक है। ये जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स, नाम से ऐसे ही लग रहा है ना जैसे कोई जूस पीने वाला जूस है ये। अच्छा, लिंक जूस से मतलब क्या है? लिंक जूस से मतलब ये है कि मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है और एक वेबसाइट है, जैसे मैं कहूँ भाई एक केबल टीवी का एक चैनल है जियो, एक ARY है, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो ज़रा पॉपुलर नहीं है, अनपॉपुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इजीली कह सकता हूँ कि भाई जियो की अथॉरिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला चैनल है। ARY बहुत अथॉरिटी वाला चैनल है। ABC चैनल जो है वो भी नया है, इसकी उतनी अच्छी अथॉरिटी नहीं है। अब वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो वो अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए क्या करेगा, उनके पास जाएगा जिनकी अथॉरिटी अच्छी होगी। सो उससे क्या होगा कि उनकी साइट से, उनके चैनल से, उनके प्लेटफॉर्म से उसको एक वोट मिल जाएगा कि भाई ये अच्छा है। तो जब एक अच्छी जगह से आपको वोट मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी फिर थोड़ी सी अथॉरिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं लिंक जूस। लिंक जूस का मतलब क्या है कि कोई अच्छी वेबसाइट वोट कर रही है कि ये वेबसाइट अच्छी है। इसकी एक एग्जांपल और करते हैं कि लिंक जूस का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं रोड पे बैनर्स लगाता हूँ कोर्सेज के, और दूसरी सूरत क्या है, दूसरी सूरत यह है कि मैं पैकेजेस माल पे जाता हूँ और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं और उन ब्रांड्स पे आजकल रश लगा हुआ है
क्योंकि वहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो बड़ी दुनिया वहाँ पर आ रही है, अभी हर ब्रांड के अंदर जा रही है ना, रश लगा हुआ, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन रश बहुत है। तो मैंने क्या किया, स्टैंडीज बनवाई और हर ब्रांड के अंदर वो स्टैंडी खड़ी कर दी। अब जब लोग उस ब्रांड के अंदर जाते हैं तो एंटर होते ही उनको ना पीक सॉल्यूशन नज़र आता है लिखा हुआ, हालांकि खरीदने शायद वो गारमेंट्स गए थे या शूज़ खरीदने गए थे, मतलब कोई और चीज़ लेने जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक उन्हें फ्लैक्स नज़र आती है पीक सॉल्यूशंस की। अब क्या हुआ, पीक सॉल्यूशन की एक अपनी अथॉरिटी है और एक उस ब्रांड की अथॉरिटी है। अब क्या हुआ, पीक सॉल्यूशन को उस ब्रांड की तरफ से एक वोट मिल गया, तो जो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं अगर उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो पीक सॉल्यूशन पर थोड़ा सा एतबार इसलिए भी कर लेंगे कि उन्होंने उस ब्रांड में गए थे जहाँ से वो अक्सर शॉपिंग करते हैं, तो उसने भी उसको कहा कि भाई आप इसको इस्तेमाल कर लें, अच्छी चीज़ है। सो इसको हम बोलते हैं लिंक जूस। ये तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, लेकिन इसको जब हम इंटरनेट वर्ल्ड में लाते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया हुआ आजकल। वो क्या है, वो है रेलिवेंस। रेलिवेंस का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमारा तो कॉलेज है भाई, सर्विस में अगर हमारी फ्लैक्स लगी होगी तो वहाँ से तो शायद हमें अथॉरिटी मिल जाएगी सर्विस शूज़ से, लेकिन अगर मैं सर्विस शूज़ की वेबसाइट पर जाकर अपना लिंक लगाऊंगा तो उससे मुझे कोई लिंक जूस अच्छा नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हमारी वेबसाइट की कैटेगरी और उसकी वेबसाइट की कैटेगरी में बहुत फ़र्क है। वो शूज़ सेल कर रहा है, हम एजुकेशन सेल कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। सो गूगल हमें क्या कहता है कि भाई रेलिवेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जिस जगह पर जाकर लिंक बिल्डिंग कर रहे हो अपने आप को बढ़ाने के लिए, वो आपसे रेलिवेंट भी होना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है तो आपको लिंक जूस कहाँ से लेना चाहिए, एजुकेशनल साइट से ही लेना चाहिए। अगर आपकी कमर्शियल वेबसाइट है तो आपको लिंक जूस कहाँ से लेना चाहिए, कमर्शियल साइट से, यानी आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी में एंटर होना है। अगर मेरी शूज़ की शॉप है तो फिर मैं अपनी ब्रांड शूज़ में ही जाकर लिंक्स लूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। सो लिंक जूस का मतलब क्या हुआ, इसकी एक एग्जांपल और समझ रहे हैं जो कि रियल लाइफ है हमारे साथ। फेसबुक, मैंने क्या किया कि भाई पीक सॉल्यूशन का एक फेसबुक पेज बनाया और उस पेज की प्रोफाइल पूरी क्रिएट की और उसमें पीक सॉल्यूशन का यूआरएल दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पीक सॉल्यूशन ने हमें एक वोट दे दिया। पीक सॉल्यूशन की जो डोमेन अथॉरिटी है ना वो है 100, सॉरी फेसबुक की डोमेन अथॉरिटी है 100 आउट ऑफ 100, और जब कोई नई वेबसाइट आती है ना तो उसकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो 0, 1, 2, 3, बहुत कम डोमेन अथॉरिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेबसाइट जो नई नई आती हैं उन्हें अपनी डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करना है, डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाना है, उन्हें अपनी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाना है। तो वो कहाँ जाएंगी, ऐसी वेबसाइट्स के पास जाएंगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी। जब वो उसको वोट करेंगी तो इसका मतलब है कि उसने उसको लिंक जूस दिया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी थी, जैसी है ना, जैसे भी मैं जूस पी रहा हूँ तो आप भी मेरे पास खड़े हो, मैं थोड़ा सा आपके गिलास में भी डाल दिया, हाँ मैं भी पी रहा हूँ, आपको भी मिल गया जूस, मेरा जूस कम हो गया, इसमें जूस कम नहीं होगा, इसका लिंक जूस कम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लिंक जूस का मतलब है कि फेसबुक की अथॉरिटी 100 थी तो आपको देने से वो 98 हो गई, 4 बंदों को और दिया तो फिर 97 होगी। इस तरह तो एक टाइम आएगा उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ आपको वोट करने लगा हुआ है। और फिर क्या हो रहा है, जितने अच्छी लिंक बिल्डिंग और रेलिवेंट लिंक बिल्डिंग आप करते जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी अथॉरिटी बढ़ रही है। नो डाउट कि आप 100 पे नहीं जाएंगे, 100 पे तो वही जाएगा ना, देखें 100 पे फेसबुक है, दूसरी पीक सॉल्यूशन जितना मर्जी अच्छा काम कर ले 100 पे नहीं जा सकेगा, इसलिए कि फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, मतलब सब लोग इसके ऊपर है ना। जबकि हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उस बिजनेस पे सिर्फ वो लोग होंगे जो उस बिजनेस से कुछ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी डोमेन अथॉरिटी उतनी हाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन डोमेन अथॉरिटी बेहतर की जा सकती है। अच्छी डोमेन अथॉरिटी जो होती है, जिसे हम अच्छी डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, डेट इज़ 40, 30 होगी इट्स ओके, 25 हो फिर भी ठीक है, लेकिन 40 को हम अच्छा समझते हैं। और जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई किसी ऐसी जगह पर जाकर लिंक बिल्डिंग करें जहाँ पर डोमेन अथॉरिटी 40 हो या 40+ हो, उन जगहों पर जाकर करेंगे। अब लिंक बिल्डिंग का मतलब भी क्या है, ऐसा मतलब तो नहीं है जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है तो स्टार्स अकेडमी वाले आएँ और वो ये कहेंगे जनाब हम आपकी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा रहे हैं। ये जो लिंक बिल्डिंग वाली साइट्स हैं ये स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा आकर किसी की साइट पे लगा देगा लिंक, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज होती हैं, तो इस मकसद के लिए वो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं।
और आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इससे अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये मोस्टली जो टॉपिक है लिंक बिल्डिंग का टॉपिक है, ऑन साइट एसईओ का टॉपिक नहीं है। सो इसे हम ऑन साइट के एसईओ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि जब हमारी एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के मुख्तलिफ यूआरएल्स हैं। अब उन यूआरएल्स में से जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाला यूआरएल है वो होम पेज है, और जो बाकी के पेजेस हैं उनकी अथॉरिटी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं होम पेज पर जाकर अबाउट अस का एक लिंक लगा दूंगा तो क्या होगा, उसको लिंक जूस मिल जाएगा। जब मैं गैलरी का लगा दूंगा तो उसको भी, और ये इंटरनल लिंक जूस हो रहा है, इंटरनल लिंक जूस हो रहा है कि भाई उसकी अथॉरिटी ज़्यादा थी इसलिए कि हम रैंकिंग होम पेज को करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि लिंक जूस होता क्या है। इसको जरा हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ भी लेते हैं। लिंक जूस इज अ टर्म यूज इन एसईओ वर्ल्ड टू रेफर द वैल्यू पास्ड फ्रॉम वन पेज और साइट टू अनदर। यही बात बताइए ना कि भाई एक साइट से दूसरी साइट पर जो हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं लिंक जूस। दिस वैल्यू इज पास थ्रू हाइपरलिंक्स, ये भी हमें पता लग गया भाई लिंक लगा होगा ना अगर प्रोफाइल बनी है तो। सर्च इंजन सी लिंक्स एज वोट बाय द अदर वेबसाइट्स दैट योर पेज इज वैल्यूएबल एंड वर्थ प्रॉम्प्टिंग। कहता है इससे गूगल को क्या लगता है कि भाई अब उसने लिख दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको वोट दे रहा है कि भाई इसके पास जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट है। सो ये इंटरनल भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं और वो इसका ऑन साइट एसईओ। बेसिकली ये ऑन साइट में नहीं आता, ये टेक्निकल में आएगा। स्कीमा, अब एक नई चीज़ आ गई है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अगर मैं कहूँ ना कि रोबोट्स, तो मैं कहूँगा रोबोट्स टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अगर मैं कहूँ साइट मैप, तो साइट मैप टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अगर मैं कहूँ कि गूगल सर्च कंसोल बनाना है वेबसाइट का, तो वो भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। और अब हम ये देखने लगे कि स्कीमा, अभी मैं थोड़ा सा सर्च कंसोल की भी बात करते हैं इसके बाद। स्कीमा, अच्छा स्कीमा मार्कअप है क्या? स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योरली गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी टूल स्टैंडर्ड है ना। वो कह रहा है स्कीमा मार्कअप जो है वो स्टैंडर्ड है, स्कीमा ORG वालों ने ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है? मतलब मैं कहूँ मैक्रो डाटा, इसका क्या मतलब है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब बड़ी इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलेंगे ना मैक्रो इन्फॉर्मेशन। मैक्रो लेवल बड़े लेवल को बोलते हैं, माइक्रो लेवल छोटे लेवल को बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइक्रो डाटा का क्या मतलब हुआ? स्मॉल इन्फॉर्मेशन। यानी इसको मैं अगर और आसान अल्फाज में कहूँ तो समरी कह लूँ कि किसी चीज़ की समरी हो जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आता है और उसे क्राउल करता है और उसको ये पता लगाने में कि आपकी वेबसाइट कैसी है, पूरी वेबसाइट को रीड करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रक्चर के लिए उसे साइट मैप की समझ आ गई थी, मगर साइट मैप ने उसको स्ट्रक्चर बताया है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है। तो स्कीमा में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी समरी बनाकर अपनी वेबसाइट के मुतालिक सबमिट कर देते हैं और वो समरी स्कीमा के क्राउलर के पास चली गई। अब उस छोटी सी समरी से क्राउलर को क्या पता लग गया अबाउट आवर वेबसाइट, कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, ताकि जब विजिटर्स कोई रिक्वेस्ट करेंगे किसी कंटेंट के ऊपर तो उसको पता होगा कि भाई ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इसका ये कंटेंट है, मुझे ये वाली वेबसाइट इसको दिखानी है। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। कहता है एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इनहेंस का क्या मतलब होगा कि एक अलहदा से और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपकी वेबसाइट की, कॉमनली नोन एज रिच स्निपेट। कहता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है इसको हम टेक्निकली कॉल करते हैं रिच स्निपेट। ठीक है, विच अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स, इसको बोलते हैं रिच स्निपेट। ये देखें जरा एग्जांपल्स आ रही हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि ऊपर यूआरएल है, नीचे वेबसाइट की डिटेल्स आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शो करने लगा हुआ है ना। ये सारा डाटा वो कब शो कर रहा है? जब इनका स्कीमा बना हुआ था और उसके पास समरी की सूरत में डाटा मौजूद था, तो वो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करने लगा हुआ है। इसको हम बोल रहे हैं रिच स्निपेट। जरा और नीचे आओ, मैंने एक रिकॉर्डिंग रोकी है आपकी कि नहीं रोकी है? एक ही चल रही है।